सदन जी एक महाभागवत के हैं, तो भिक्षावृत्ति करते हुए जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक घर में भिक्षा मांगा, तो जो भजन विहीन है तो रूप को देखकर, शरीर को देखकर आकर्षण होता है, तो जो भजन करने वाले होते हैं उनमें भागवती अनुपम सौंदर्य होता है। त्वचा से नहीं मतलब है उसका, एक आकर्षण होता है, भागवती का आकर्षण। एक सबको ऐसा लगेगा ये मेरे हैं, ये अपने हैं, मानो मेरे बहुत प्रिय दोस्त हैं, ऐसा अपनापन, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है और उन भगवान से प्रेम करते हैं। पर उसकी गलत दृष्टि बहू की हुई जो उस घर में थी, तो उसने कहा महाराज यही भिक्षा पालो। कहाँ जाना है? बोले जगन्नाथ जी जाना है। तो कल चले जाना, आज यहीं पालो। तो जैसी भगवान की इच्छा। सिद्धांत है दरवाजे के बाहर से रोटी मांग के किसी मंदिर में ले तो, या ऐसी जगह वृक्ष के, या कहीं ऐसी जगह गृह निषेध किया गया है। वैराग्यवान को ऐसी जगह नहीं रोकना चाहिए जहाँ पूरा परिवार समुदाय है, वहाँ उनके परमाणु है, आप वहाँ भिक्षा ले लीजिए, आप अलग लेटिए। या ऐसी कोई जगह है जहाँ परिवार से अलग है, वहाँ होना चाहिए। तो सहज स्वभाव में होते हैं। सुबह चले जाना और रात्रि में वो भाव दूषित करके उनसे बात, तो उनका तुम्हारे पति हैं, तुम ऐसा कैसे भाव कर सकते हो? दरवाजा बंद है। वो चली गई। तो शायद उन्होंने समझा कि समझ आ गई होगी। वो गई और सोते हुए पति का गला काट दिया और आगे बोले उनको तो मार दिया। अब कहा दुष्टा, तुमने अपने पति की हत्या कर दी, बहुत निंदनीय। तो उनका अगर आप हमें स्वीकार नहीं करते तो अभी हल्ला मचाते, पूरा जो मोहल्ला है वो जाग के अभी तुम्हें जान से मार देगा। उनका मरना स्वीकार है, गलत आचरण नहीं कर सकता। उसने हल्ला मचा दिया, बहुत लोग एकत्रित हो गए। उनका देखो माया का जाल अलग होता है। देखो इसने हमारे पति को मार दिया, पहले तो हमारे साथ गलत भाव करने हमने रोका तो पति ने भी रोका, देखो पति को मार दिया। और वैसा ऐसा उनको राज दरबार में बंदी बना के उनके हाथ काट दिए गए थे। एक बार केवल उत्तर दिया था, नहीं ये झूठ है, दोबारा नहीं। भगवान के स्मरण में मगन हो गए। अब जो हमारे प्रारब्ध पूर्व का कर्म होगा, जब जगन्नाथ जी के सामने गए ना, तो प्रभु हाथ होते तो जोड़कर प्रणाम करता, अब तो प्रणाम से स्वयं नवीन हाथ जागृत हो गए। मतलब कष्ट सहना मंजूर है, लेकिन धर्म विरुद्ध आचरण नहीं।